एक समय था जब बॉलीवुड में तीन चीजें सबसे ज्यादा बिकती थी, एक्शन, रोमांस और गोविंदा की कॉमेडी। 90 के दशक में अगर किसी फिल्म में गोविंदा होते थे तो लोगों को ये पता होता था कि मनोरंजन की गारंटी है। उनकी फिल्में, उनकी डायलॉग और उनका डांस, उनकी टाइमिंग सब कुछ अलग था। लेकिन आज एक सवाल हर किसी के मन में आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड का यह सुपरस्टार अचानक गायब कहाँ हो गया? क्या लोगों ने गोविंदा को भुला दिया? क्या बॉलीवुड बदल गया, या फिर गोविंदा ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी कीमत उन्हें अपने करियर से चुकानी पड़ी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोविंदा के राइज से लेकर डाउनफॉल तक की पूरी अनटोल्ड स्टोरी। चैप्टर 1, संघर्ष से सुपरस्टारडम तक। 1980 का दशक। एक लड़का फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ना कोई फिल्मी परिवार, ना कोई बड़ा गॉडफादर, लेकिन टैलेंट भरपूर था। धीरे धीरे फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। फिर 90 के दशक में गोविंदा का जादू शुरू हुआ। उनकी कॉमेडी, उनका डांस और उनकी एक्सप्रेशन ने उन्हें बाकी स्टारों से अलग बनाया। एक समय ऐसा है जब उनकी एक साथ कई फिल्में सिनेमाघरों में चल रही थी। गोविंदा सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। चैप्टर 2, बॉलीवुड के कॉमेडी किंग। उस दौर में कॉमेडी फिल्मों का मतलब था गोविंदा। उनकी और डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। लोग उनकी फिल्मों को परिवार के साथ देखने जाते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार थी कि आज भी उनके कई डायलॉग लोग याद रखते हैं। कई बड़े स्टार एक्शन और रोमांस में बेहोश थे, लेकिन कॉमेडी का किंग सिर्फ एक था, गोविंदा। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की है। विक्की ओबेरॉय की है। बेच मारो इस कैबिन को जी। और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी। और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। Thank you। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको जी। लेकिन और- सर वो स्टाफ वो जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जी जाए। सर। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई। तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कितना समझदार। अरे राज बेटा तुम। बेच मारो इनको। चैप्टर 3, फिर क्या बदल गया? लेकिन हर सुपरस्टार का एक गोल्डन पीरियड होता है। धीरे धीरे बॉलीवुड बदलने लगा, नए जनरेशन के एक्टर्स आने लगे, ऑडियंस का टेस्ट बदलने लगा, मल्टीप्लेक्स एरा शुरू हो गया, लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में पसंद आने लगी। लेकिन कई लोगों का मानना था कि गोविंदा खुद को समय के साथ नहीं बदल पाए। यही उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चैप्टर 4, लेट कमिंग और प्रोफेशनल इशू। इंडस्ट्री में कई बार ऐसे बातें सामने आई कि गोविंदा अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस मुद्दे पर बात की। आज भी एक वाकया याद है, हमने हीरो नंबर 1 में स्विट्जरलैंड में थे हम लोग, करीब 75 लोग थे। एक दिन गोविंदा नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। तो थर्ड डे मैंने उसको फ़ोन किया, अगर आपको नहीं आना हम ही वापस आ जाते हैं। तो एक नाराज़गी हो गई, उसने बोला नो आई एम कमिंग। सुबह 6 बजे लैंड किया, मैं ही उसको एयरपोर्ट लेने गया था। वैन में बैठा, मैं उससे बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है 5, 10, 15 मिनट तक। फिर मुझे बोलता है कैन आई गेट सम शेविंग। मुझे लगा सुबह 6 बजे कहाँ स्विट्जरलैंड में शेविंग, तो मैं पेट्रोल पंप में लेके चले गया उसको। तो जो आम जो 1 रुपया 2 रुपया का जो रेजर मिलता है चालू, जो वहाँ 1 यूरो का मिला होगा मुझे, वही खरीदा। वहीं पे उसने बाथरूम में टक 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 करके किया। 7:30 बजे, क्रीम के 7:30 बजे पहला शॉट, हीरो नंबर 1 आज तक नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ब्लडी कंट्री है। धीरे धीरे लोगों ने उनके साथ काम करना कम कर दिया। बॉलीवुड में टैलेंट जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी उतनी ही जरूरी होता है, और शायद यही से उनके करियर का मुश्किल बढ़ना शुरू हो गया। चैप्टर 5, गलत फिल्में और बदलता सिनेमा। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ऑडियंस की पसंद भी बदलती गई, लेकिन गोविंदा अपनी पुरानी इमेज से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। नई पीढ़ी के एक्टर्स अलग अलग किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन गोविंदा का सिनेमा वही का वही रह गया। क्या बॉलीवुड ने गोविंदा को भुला दिया? मेरा जवाब है नहीं। आज भी गोविंदा का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान, आज भी उनके गाने, उनकी डांस मूव्स और उनकी कॉमेडी लोगों को याद है। लेकिन सुपरस्टार बने रहना सुपरस्टार बनने से ज्यादा मुश्किल होता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, नई चीजें सीखनी पड़ती है, और शायद यही चीज गोविंदा के करियर में कहीं ना कहीं छूट गई। तो दोस्तों, क्या गोविंदा का सुपरस्टारडम सिर्फ समय के साथ खत्म हो गया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से उनका करियर नीचे चला गया? एक बात तो तय है, 90 के दशक में बॉलीवुड हिस्ट्री गोविंदा के बिना कभी पूरा नहीं हो सकती। वो एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाया और अपने डांस और कॉमेडी से एक पूरा दौर अपने नाम कर दिया। आपकी क्या राय है? क्या गोविंदा फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।